नमस्कार। आज क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर के इस क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है। हम लोगों ने पिछले क्लास में जो इसका पहला क्लास था इस चैप्टर का, उसमें विस्तार से मिश्रण के बारे में और शुद्ध और अशुद्ध की जो वैज्ञानिक और सामान्य परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, उस पर चर्चा किया था। एक बार मैं पुनः कुछ लोग जो आज हो सकता है क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे उनके जानकारी के लिए एक दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा कर लेते हैं। कि आपको कल बताया जा रहा था कि हमारे आसपास में जितने पदार्थ हैं उनमें से बहुत कम ही पदार्थ हैं जो शुद्ध रूप में रहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, शुद्ध पदार्थों को कैसे हम लोग पहचानेंगे वैज्ञानिक तरीके से। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जितने भी पदार्थ हमारे आस पड़ोस में हैं, अगर वो एक ही प्रकार के कणों से बना है, कण का मतलब यहाँ अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अगर एक ही प्रकार के कणों से वे पदार्थ बने हैं तो इसका मतलब वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ है। लेकिन अगर वो दो या दो से अधिक पदार्थों के मेल से बना है, मिश्रण से बना है, मिलावट से बना है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको अशुद्ध पदार्थ माना गया है। मतलब हम लोग इन बातों को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे आसपास में जितने पदार्थ हैं जो तत्व या यौगिक के रूप में है, एलिमेंट या कंपाउंड के रूप में है, वे सभी पदार्थ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध रूप में है। मतलब आप इसको और सरल भाषा में समझें, जैसे लोहा है तो लोहा का संकेत होता है Fe, आपने पढ़ा होगा। सोडियम का संकेत Na पढ़ा होगा, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, ये सब तत्व है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, आयरन, जो भी है ये तत्व है, इसका संकेत या प्रतीक या सिंबल होता है, ये सभी तत्व हैं। और यौगिक के बारे में आपने सुना होगा, जैसे जल है H2O, नमक है NaCl, चीनी है C12H22O11, ग्लूकोज है C6H12O6। तो जिसका सूत्र है वो यौगिक है और जिसका संकेत है वह तत्व है। तो जितने भी तत्व और यौगिक हैं हमारे परिवेश में, हमारे आसपास में, वे सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध होते हैं। लेकिन जो मिश्रण के रूप में है, जैसे कल हम लोग उदाहरण ले रहे थे, चीनी पानी का मिश्रण बनाते हैं जिसको हम लोग शरबत भी कहते हैं, तो वह शरबत जो है, शरबत का कोई सूत्र नहीं होता है। मसालों का मिश्रण, आप बाजार से जो मसाला खरीद कर लाते हैं उसमें कोई निश्चित नहीं, जैसे कुछ लोगों को हो सकता है मिर्च से एलर्जी रहता होगा, तो हो सकता है जो मसाला आप बनाते होंगे, आपके घर में बनता होगा, उसमें मिर्च नहीं डाली जाती होगी। तो ये फिक्स नहीं है कि मसाला में क्या क्या होगा। कुछ लोग केवल धनिया के मसाला का प्रयोग करते होंगे, कुछ लोग अलग से गरम मसाले का प्रयोग करते होंगे। तो मसालों का जो मिश्रण है वह मिश्रण इसलिए है क्योंकि उसमें किसी भी पदार्थ को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता है। शरबत है, कुछ लोग हो सकता है चीनी पानी के घोल में नींबू का रस भी दे देते होंगे, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा सा नमक भी डाल देते होंगे चीनी पानी नींबू के घोल में। तो इसमें मिश्रित मिश्रण में क्या होता है, कौन सा पदार्थ मिलाएंगे और कितना मिलाएंगे यह निश्चित नहीं रहता है। लेकिन जब भी तत्व या यौगिक होता है तो उसमें पदार्थ निश्चित रहते हैं और उसको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब यौगिक का निर्माण होता है। तो हम लोग एकदम सरल भाषा में इसको ऐसे समझें, जितने भी पदार्थ तत्व या यौगिक के रूप में है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध है। और जो मिश्रण के रूप में है, मिक्सचर के रूप में है, चाहे वो समांगी मिश्रण हो या विषमांगी मिश्रण हो, उस पर भी कल हम लोग चर्चा किए थे। तो मिश्रण के रूप में जितने पदार्थ हैं वे सभी अशुद्ध पदार्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो दूध है हमारा, आपके घर में गाय भैंस से दूध प्राप्त करते होंगे, वो आपके सामने में दूध प्राप्त किया जाता है। हमारे लिए सामान्य रूप से वो दूध शुद्ध है, लेकिन विज्ञान कहता है वह दूध शुद्ध नहीं है, क्योंकि उस दूध में प्रोटीन है, उस दूध में वसा है, उस दूध में विटामिन है, उस दूध में कई तरह के और सारे पानी है और कई चीज मिले होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह दूध शुद्ध नहीं होता है। इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ की जो वैज्ञानिक परिकल्पना था, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था, उसको देखे थे। और जो सामान्य परिकल्पना है, जनरल कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। और साथ में मिश्रण पर भी चर्चा हुई थी कि जिस मिश्रण का संपूर्ण भाग, पूरा भाग एक जैसा होगा उसको समांगी मिश्रण कहेंगे, और जिस मिश्रण का संपूर्ण भाग एक जैसा नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, उसको विषमांगी मिश्रण कहेंगे। और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, मिश्रण को ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विलयन या घोल। विलयन या घोल, जिसको अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं।
बहुत ही प्रचलित शब्द है। घोल का प्रयोग तो हमारे यहाँ कई बार होता है। आपको याद होगा कि हम लोग शरबत बनाते हैं तो वहां भी कहते हैं चीनी को पानी में घोल दीजिए। तो घोल शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ होते रहता है। घर की पुताई करने के लिए चूना पानी का घोल तैयार करते हैं। मतलब भले ये विज्ञान का एक टॉपिक है, वो अलग बात है, लेकिन घोल शब्द का प्रयोग हमारे जीवन में चलते रहता है। कई प्रकार के घोल हम लोग तैयार करते हैं। तो उसी घोल के बारे में, विलयन के बारे में आज चर्चा करेंगे। अंग्रेजी में उसको सॉल्यूशन कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, जब चीनी पानी का घोल आपने तैयार किया होगा, जब पूरे मान लीजिए कभी कोई बड़ा सा आयोजन हो या अधिक लोगों के लिए शरबत बनाना हो, तो कई बार हम लोग बाल्टी या बड़े बर्तन में भी शरबत तैयार करते हैं। तो उसमें जितना भी चीनी डालते हैं पानी में, अगर उसको पूरी तरह से घोल दिया जाए तो ऐसा होगा कि हमेशा शरबत का स्वाद एक जैसा रहेगा, क्योंकि उस शरबत का, उस घोल का संपूर्ण भाग एक जैसा होता है। जब पूरी तरह से हमारी चीनी घुल जाती है पानी में, तब तो इसका मतलब आपके दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि जो घोल है, जो शरबत है, वह एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि उसका संपूर्ण भाग एक समान होता है। आइए हम लोग परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा लिखे हैं, विलयन या घोल का दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन या घोल कहते हैं। अब देखिए, इसको क्लियर करते हैं कि घोल जब भी होगा तो कम से कम दो पदार्थ होंगे। दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो पदार्थ होंगे। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा, जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, उसी को घोल या विलयन, अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहेंगे। तो जैसे चीनी और जल का विलयन, हम लोग शरबत गर्मियों में खूब पीते हैं। सोडा जल, जो आपने वो बाजार में ठेला पर देखे होंगे, सोडा जल बिकते रहता है, वो गर्मियों के मौसम में वो सोडा और पानी का मिश्रण होता है। शीतल पेय, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, जो भी पीते होंगे, वो सब शीतल पेय भी एक तरह का विलयन है। उस विलयन में खास करके चीनी होता है, पानी होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी अधिकांश विलयन में घुलाया जाता है। इस प्रकार से कई पदार्थों का वह भी एक समांगी मिश्रण होता है, इसलिए ये सभी पदार्थ जो है वो विलयन हो गया। तो विलयन जब भी होगा तो वह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होगा, क्योंकि उसका संपूर्ण भाग एक जैसा होगा। अब अभी तक क्या था कि हम लोगों के मन में जनरली यही बात आती है कि विलयन का मतलब किसी द्रव पदार्थ में कोई ठोस पदार्थ घुला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। विलयन ठोस पदार्थों का भी होता है, जैसे कि आपने मिश्र धातुओं का नाम सुना होगा, नहीं तो इसी चैप्टर में चर्चा होगी। निचले क्लास में मिश्र धातु जो एलॉय होता है उसके बारे में चर्चा किए होंगे, आप पढ़े होंगे। जैसे पीतल है तो वो, और उसके बाद और सारा ढेर सारा टांका है, और ये जस्ता और क्रोमियम से भी मिला करके स्टेनलेस स्टील है, इस्पात या स्टील है। ये सब कई मिश्र धातुएं हैं जिसकी चर्चा हम लोग अगले टॉपिक में करेंगे। तो वो मिश्र धातु जो होता है वो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, तो वो ठोस रूप में है, लेकिन वह भी एक तरह का विलयन है, क्योंकि वह समांगी मिश्रण है। उसके बाद गैसों का भी विलयन हो सकता है, जैसा कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु है, इसमें भी कई तरह की गैसें एक निश्चित अनुपात में मिली हुई है और तब वायु बनती है। तो वायु भी एक तरह का मिश्रण हो गया। तो लेकिन हम लोग इस टॉपिक में अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं वो मुख्य रूप से जो विलयन पढ़ना है, वो किसी द्रव पदार्थ में किसी ठोस पदार्थ को घुलाने से जो विलयन तैयार होगा उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां हम लोग लिखे हैं सोडा जल, शीतल पेय, ये सब हो गया विलयन के उदाहरण। अब जब शरबत की बात आती है या चीनी पानी के विलयन की चर्चा होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, जो चीनी पानी का या जल और चीनी का जो विलयन होगा, घोल होगा, उसमें दो पदार्थ है, एक पानी है, दूसरा चीनी है। तो सीधी सी बात है, कोई भी विलयन होगा तो उसमें दो तरह के पदार्थ होंगे, दो घटक होंगे, दो भाग होंगे, और उसी दो घटक या भाग को यहां हम लोग लिखे हैं। नंबर एक में आप देखिए, विलायक या घोलक है, नंबर एक हो गया विलायक या घोलक, सॉल्वेंट, और नंबर दो में विलय या घुल्य। तो कह सकते हैं विलयन में दो प्रकार के घटक या अवयव होते हैं। घटक या अवयव का मतलब होता है जिस चीज से वह विलयन बना होता है, जिस पदार्थ से वह विलयन बना होता है, उसी को घटक या अवयव कहते हैं। तो पहला घटक हो गया विलयन का विलायक या घोलक, सॉल्वेंट, और दूसरा घटक हो गया विलय या घुल्य, सॉल्यूट। ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट। तो आइए दोनों की परिभाषा देख लें। वैसे नाम से क्लियर है, विलायक मतलब जो घोलने की क्षमता रखता हो, जो किसी पदार्थ को घोल दे आसानी से, उसी को विलायक कहेंगे। और विलय या घुल्य का मतलब है
जो पदार्थ आसानी से किसी विलायक में घुल जाता है। जैसे आप एकदम सरल उदाहरणों के द्वारा यहां बताने का प्रयास किया गया है कि शरबत जो आप पीते हैं, यह शरबत भी एक तरह का क्या है, विलयन है या घोल है या सॉल्यूशन है। तो अब ये विलयन या घोल या सॉल्यूशन जो है वह शरबत है। कैसे बनता है यह शरबत? शरबत जल में हम लोग चीनी मिला देते हैं तो नॉर्मली एक शरबत बन जाता है। वैसे शरबत कई तरह के होते हैं। जो साधारण उदाहरण है समझने के लिए, इसको आप समझिए कि जल में जब चीनी मिला देते हैं तो इसी के मिश्रण को हम लोग शरबत कहते हैं, जब पूरी तरह से वो चीनी घुल जाती है। अब देखिए जल में क्या है, जल में इस चीनी को घोलने की क्षमता है। अगर जल में चीनी दे करके धीरे धीरे चला दें या कुछ देर तक छोड़ दें शांत, तो वो अपने आप विलीन हो जाती है, गायब हो जाती है। तो जल में चीनी को घोलने की क्षमता है। परिभाषा देखिए, वैसे पदार्थ जिनमें अन्य पदार्थों को घुलाने की क्षमता होती है। तो जल में अन्य पदार्थ, जल एक पदार्थ है, उसमें अन्य पदार्थ का मतलब चीनी को, नमक को, ग्लूकोज को या अन्य पदार्थों को घुलाने की क्षमता है। तो उसी पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विलायक या घोलक कहते हैं। जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब कई पदार्थ है जिसमें अन्य पदार्थों को घुलाने की क्षमता है। ये सभी क्या हो गया, विलायक या घोलक हो गया, सॉल्वेंट हो गया। आपको याद रखना है कि जल जो वाटर है हमारा, ये सबसे प्रमुख विलायक या घोलक है। किसी भी जगह पर आप चले जाइए, ये सबसे प्रमुख विलायक या घोलक है। अधिकांश पदार्थों को जब हम लोग घुलाने की बात करते हैं तो वहां जल में ही घुलाते हैं, इसलिए जल बहुत ही प्रमुख विलायक या घोलक है। उसके बाद आती है बात विलय या घुल्य की, कि जो पदार्थ आसानी से विलायक में घुल जाए, जो पदार्थ आसानी से विलायक में घुल जाता है, सुगमता पूर्वक इजीली घुल जाता है, उसी को विलायक या घोलक कहते हैं। परिभाषा लिखा गया, विलय या घुल्य कहते हैं वैसे पदार्थ जो विलायक या घोलक में सुगमता पूर्वक घुल जाता है, उसे विलय या घुल्य कहते हैं। मतलब जो भी पदार्थ विलायक या घोलक में आसानी से घुल जाएगा जो पदार्थ, और यह जान लीजिए कि प्रायः ठोस पदार्थ होता है। जैसा कि उदाहरण आप देख रहे हैं, नमक, चीनी, ग्लूकोज, ये सब ठोस पदार्थ है। और ये ठोस पदार्थ क्या होता है, किसी विलायक में या किसी घोलक में बहुत ही आसानी से सुगमता पूर्वक इजीली घुल जाता है, इसलिए इसको हम लोग विलय या घुल्य कहते हैं। घुल्य मतलब घुल जाने वाला, इसलिए इसको विलय या घुल्य कहते हैं। और इस तरह से इन सारी बातों को अगर संक्षेप में एक शॉर्ट प्रोसेस के द्वारा आप लिखने का प्रयास करें तो कह सकते हैं, विलायक और विलय मिलेगा तो विलयन हो गया, घोलक और घुल्य मिला तो घोल बन गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला तो सॉल्यूशन बन गया। और उसका एक उदाहरण, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है कि जल और चीनी मिल गया तो शरबत बन गया। यह इस जल को आप विलायक भी कह सकते हैं, घोलक भी कह सकते हैं, सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। फिर ये जो चीनी है, इसको विलय भी कह सकते हैं, घुल्य भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में सॉल्यूट भी कह सकते हैं। नाम अलग अलग है लेकिन एक ही अर्थ है सबका। फिर उसी तरह से शरबत को आप विलयन भी कह सकते हैं, घोल भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इस तरह से आज जो हम लोग काम कर रहे थे, तो आज का जो क्लास हमारा था वो विलयन पर आधारित था। और आपने मुख्य रूप से यह जानने का प्रयास किया, समझा कि विलयन जो है दो तरह के पदार्थों से बना होता है। उसमें एक विलायक होता है और एक विलय या घुल्य होता है, और इन्हीं दोनों पदार्थों के आधार पर विलयन का निर्माण होता है। इन्हीं दोनों पदार्थों के मेल से विलयन बनता है। तो ये विलयन था। विलयन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। आप अपने टेक्स्ट बुक में, अपने किताब में पढ़ेंगे बढ़िया से इन बातों को, और अगल बगल में जानने का यह प्रयास करेंगे कि विलयन किन किन पदार्थों का मिश्रण है, विलयन कौन कौन सा उदाहरण है, हमारे आसपास में कितने पदार्थ हैं जो विलयन के रूप में पाए जाते हैं। तो आपको आसानी से इन सभी बातों को समझने में मदद मिलेगी। और दूसरी बात कि जब भी क्लास को आप देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और कुछ समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। और साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अविलंब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियोज या कोई प्रश्न या कुछ अपलोड किया जाएगा तो तुरंत आप तक सूचना पहुंच जाएगी। इसलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियोज को सीरियली देखें। जो लोग लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, उसका पूरा सभी वीडियोज यूट्यूब पर है। आप वहां सर्च कीजिए और आराम से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उसको सीरियल में पढ़िए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए, तभी आप बातों को आसानी से समझ सकते हैं। बस
इन्हीं बातों के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।